गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो उसका हमने एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया था। अब हमें क्या करना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये देखना है कि जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी उनकी विड्थ कितनी होगी वो निकालना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ब्राइटनेस मिलती है, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस। तो जो ब्राइटनेस है उसकी विड्थ कितनी होगी, फिर ऊपर जो डार्कनेस मिलती है उसकी विड्थ कितनी होगी, फिर जो ब्राइटनेस मिलेगी उसकी विड्थ कितनी होगी, फिर जो डार्कनेस मिलेगी, मतलब जो फ्रिंजेस है उनकी विड्थ कितनी होगी, वो कितनी ज्यादा मोटी होंगी, वो हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो हमने कल डायग्राम बनाया था उसको रे डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने सपोज किया कि ये प्राइमरी सोर्स है, मैंने कल आपको बताया था ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है और इन सोर्सेज के आगे एक स्क्रीन रखी हुई है जो कैपिटल डी डिस्टेंस दूर है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, कोई एक फ्रिंज उठानी पड़ेगी तो ही तो हम उसकी विड्थ निकाल पाएंगे। तो मैंने कोई पॉइंट पी सपोज कर लिया जहां पे मुझे कोई फ्रिंज मिल रही होगी, वो डार्क फ्रिंज भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। वो हम आगे अलग अलग कंडीशन यूज करेंगे, आगे जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ेगा आपको समझ आता जाएगा। तो कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने, अब उस पे वेव्स तो पहुंच ही रही होंगी। मैंने सपोज किया कि प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स S1 है, उससे ये एक वेव यहां से पहुंची और दूसरी वेव यहां से पहुंची, और जो पॉइंट P है वो मिड से थीटा एंगल पे है, तो ये डॉट डॉट से लाइन बनाई, थीटा एंगल पे है, तो ये थीटा एंगल पे है। अब देखो मुझे x निकालना है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद में देखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो सारी कंडीशंस लगानी है। क्योंकि मुझे पहले डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस लगानी है, तो सबसे पहले क्या करो, ये दोनों जो वेव्स हैं उनके बीच के पाथ डिफरेंस को देखो, क्योंकि कंडीशंस तो हम तभी लगा पाएंगे क्योंकि हमें पता है जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है तब ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जब पाथ डिफरेंस क्या होता है 2n+1 λ/2 होता है तब हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी, ये हमको पहले से पता है। तो पहले दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो निकालो। अब हमें पता है ये वाली वेव है, ये तो छोटा रास्ता ट्रेवल कर रही है, ये बड़ा रास्ता ट्रेवल कर रही है। तो मैंने क्या किया, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस एंड ये वाली डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो हम क्या बोल देंगे, जो सेकंड वेव है इसने S2m डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, तो S2m इसका क्या हो गया, पाथ डिफरेंस डेल्टा। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अलग अलग के लिए अलग अलग यूज कर लेंगे। अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकाल पाऊंगा, मुझे थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, साइन थीटा वगैरह कुछ निकालना पड़ेगा, टेन थीटा वगैरह, वो देखो मैं कैसे निकालता हूं। क्योंकि हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सबसे पहले क्या करो, ये छोटा एंगल उठाओ, ओ डैश, सपोज ये L है, O डैश L S1, ठीक है। ये देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो इस छोटे एंगल को मैंने, छोटे ट्रायंगल को यहाँ पे बड़ा करके बना रखा है, S1 O डैश L L, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल है तो थीटा एंगल। देखो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि ये वाला तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 हो पाएगा। 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो इसको फिर थीटा होना ही पड़ेगा, तो ये एंगल क्या आ गया हमारे पास थीटा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो एंगल S1 है इसको मैं थीटा लिख दूंगा, ठीक है, एंगल S1 हमारे पास थीटा आ गया। अब हमें क्योंकि डेल निकालना है, तो डेल निकालना है, क्या करो, बड़ा ट्रायंगल ले लो, इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो पहले तुम लिख दोगे इन ट्रायंगल S1M S2, ये लिख के फिर इसमें साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो इसके साथ दो एंगल बन रहे हैं, तो ये वाली लाइन तो हो जाएगी बेस, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली लाइन होती है ट्रायंगल हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा फिर परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, पाथ डिफरेंस, तो ये हो जाएगा डेल, और हाइपोटेनियस कौन सा है
S1 S2 जिसकी वैल्यू स्मॉल डी के इक्वल है, तो ये हो जाएगी स्मॉल डी। तो इससे पाथ डिफरेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अभी मत निकालो। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू डेल बाई डी। अभी क्यों नहीं निकालना, क्योंकि मुझे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए, वो आगे आएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू डेल बाई डी आ गया, हाँ जी आ गया जी। अब क्या करो, देखो क्योंकि ये जो स्लिट्स है ना बहुत पास पास होती है, स्मॉल डी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो ये एंगल थीटा ना ये भी बहुत कम होता है। तो अगर एंगल थीटा बहुत कम है तो हमें पता है मैथमेटिक्स के रूल से, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा होता है। तो इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल बाई डी, डेल बाई डी। ठीक है, अब क्या करो, अब एक बड़ा ट्रायंगल ले लो। बड़ा ट्रायंगल कौन सा ले लो, ओ डैश ओ पी, ओ डैश ओ पी। ठीक है, ओ डैश ओ पी ये वाला। इसमें टेन थीटा निकालो। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये वाला ट्रायंगल तो बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर है अपना एक्स और बेस अपना ये बेस यानी कैपिटल डी डिस्टेंस, तो टेन थीटा हो जाएगा एक्स बाई डी। फिर से एंगल बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा ही होगा। तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बाई डी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इससे बन जाएगा डेल बाई डी इक्वल्स टू एक्स बाई डी, डेल बाई डी इक्वल्स टू एक्स बाई डी। इससे आप करो क्या करो, डेल की वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्यों निकालता हूँ ये मैं अभी बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, पाथ डिफरेंस डेल्टा इंटू डी बाई स्मॉल डी। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स जितनी ऊपर हम देख रहे हैं फ्रिंज को। ठीक है, अब मैंने डेल को राइट हैंड साइड क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस रख के फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो डेल की वैल्यू सीधा यहाँ पे एन लैम्डा लिख दूंगा। चाहता तो यहाँ पे क्या करता, एक्स की जगह डेल्टा निकाल लेता, फिर डेल्टा की जगह पे एन लैम्डा लिखता, फिर से मेरे को टर्म्स को बार बार शफल करना पड़ता, तो अपनी स्टेप क्यों बढ़ाए। तो मैंने यहाँ पे सीधा एक्स निकाला। अब क्योंकि मैं फिर आगे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब कंडीशन लगाऊंगा तो डेल की वैल्यू सीधा एन लैम्डा यहाँ पे लिख दूंगा, एक्स आ जाएगा। वो देखो अभी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट बता रहा हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी तक जो हमने किया, यहाँ से एक वेव ली, पॉइंट पी पे जा रही है, S2 से एक वेव ली, पी पे जा रही है। हमने क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस लगा के ही ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है। तो क्योंकि कंडीशंस निकालनी है तो हमको पाथ डिफरेंस चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिससे मुझे पता लग गया कि जो सेकंड वेव है वो इतना पाथ ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, S2M। अब क्योंकि मुझे ज़्यादा पाथ निकालना था तो मैंने पहले ये छोटा ट्रायंगल लिया, छोटे ट्रायंगल में साइन थीटा लेके थीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद क्या किया, ये वाला बड़ा ट्रायंगल लिया, बड़ा ट्रायंगल लेके मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, दोनों जो थीटा की वैल्यूज थी दोनों को इक्वेट कर दी, जिससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, एक्स इक्वल्स टू डेल डी बाई स्मॉल डी। आगे इसको और अभी फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, अभी वो नेक्स्ट वीडियो में।